Dear students, the topic for today's session is remembering, यानी कि याद करना। अक्सर गुफ्तगू के दौरान आप अपने दोस्तों से ये पूछते हैं कि आपको फलां वाक़या याद है या आपको फलां शख्स याद है, या आपसे भी अक्सर लोग पूछते हैं आपके जो करीबी जानने वाले या दोस्त गुफ्तगू के दौरान कि आपको आया वो चीज़ याद है या कोई वाक़या या किसी शख्स के मुताल्लिक। तो इसके लिए डिफरेंट फ्रेजेस यूज़ किए जाते हैं कि जिसमें बताया जाता है कि आया आपको ये चीज़ याद है या आपको ये चीज़ याद नहीं है। सो लेट्स सी व्हाट आर द फ्रेजेस यूज्ड इन दिस सिचुएशन। आस्किंग अदर्स, यानी कि दूसरों से पूछना कि उन्हें कुछ याद है या नहीं। द फर्स्ट फ्रेज ऑन द लिस्ट इज डू यू रिमेंबर दैट। डू यू रिमेंबर दैट ये एक सिंपल सा फ्रेज है जिसका मतलब है कि क्या आपको याद है, क्या आपको याद है कि आगे जो भी आप वाकया बयान करना चाहें। डू यू रिमेंबर दैट, क्या आपको याद है। सेकंड, आई होप यू रिमेंबर, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद होगा कोई वाकया या वो किसी शख्स के मुतालिक आप बात करना चाहें या जो भी आप कहना चाहें। आई होप यू रिमेंबर, मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा। आई वंडर इफ यू रिमेंबर। आई वंडर इफ यू रिमेंबर, मैं उम्मीद करता हूँ। वैसे आई वंडर यहाँ पर एक मुझे हैरत होगी ये कि आपको फलां चीज़ याद है, लेकिन यहाँ पर हम उसे उस माने में यूज़ करेंगे कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ याद होगी। आई वंडर इफ यू रिमेंबर। इज योर मेमोरी गुड टू रिमेंबर, जब आप अपने किसी करीबी दोस्त से जिससे आपकी फ्रैंकनेस हो उससे जब आप कोई बात करें तो यू कैन से इज योर मेमोरी गुड टू रिमेंबर। मेमोरी यादाश्त, आप उसे पूछते हैं कि क्या आपकी यादाश्त इतनी अच्छी है कि आपको फलां चीज़ याद हो, कोई वाकया या किसी शख्स के मुतालिक। इज योर मेमोरी गुड टू रिमेंबर, जो भी आप कहना चाहें, क्या आपकी यादाश्त इतनी अच्छी है कि आपको ये चीज़ याद हो। देन इज यू रिमेंबर, ये एक क्वेश्चन है। आप ये नहीं कहते डू यू रिमेंबर, आप कोई बात करने के बाद आप कहते हैं यू रिमेंबर, क्या आपको याद है। ये एक इनफॉर्मल सा तरीका है किसी से पूछने के लिए कि आया उनको कोई चीज याद है या नहीं। यू रिमेंबर, ये एक सवालिया अंदाज में आप इसको पूछेंगे वो बात करने के बाद। डियर स्टूडेंट्स, ये तो वो चंद फ्रेजेस थे जिसमें यू आस्क अदर्स कि उनको आया कि वो चीज याद है या नहीं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सिचुएशन इन विच यू से यू रिमेंबर, जब आप किसी को बताते हैं कि हाँ वाकई ये चीज मुझे याद है। सेइंग यू रिमेंबर। The first phrase is, of course I remember. Of course, यकीनन I remember, मुझे याद है। Of course I remember, यकीनन मुझे याद है। आगे आप या आप यहाँ पर ही अपना जुमला खत्म कर दें या आप उस जुमले को रिपीट करें जिसके मुताल्लिक आपसे किसी ने पूछा है। Of course I remember, यकीनन मुझे याद है। या दूसरा एक इनडायरेक्ट तरीका, I can't forget it, मैं इसको भूल नहीं सकता। I can't forget it, मैं इसको नहीं भूल सकता। I can't forget it। या is it forgettable, क्या ये भूलने वाली बात है। forgettable, भूलने वाली। is it forgettable, यानी कि किसी ने कोई वाकया बताया तो वो इतना अच्छा था, यानी कि वो इतना अहम था आपकी लाइफ में भी या आपके लिए भी कि आपने उससे सवाल कर दिया। उसने आपसे पूछा कि डू यू रिमेंबर, आपके is it forgettable, कि क्या ये भूलने वाली बात है या ये कोई भूलने वाला वाकया था। या सिंपल आप ऐसे कह दें यस आई श्योरली रिमेंबर, जी हाँ मुझे यकीनन याद है। यस आई श्योरली रिमेंबर। यस, आपने असबाद में जवाब दिया, आई श्योरली रिमेंबर, आपने उसे बताया कि मुझे ये वाकई याद है, मुझे ये यकीनन याद है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अब ये एक इनडायरेक्ट तरीका है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मैं गलती पर नहीं, तो फिर आप वो जो उसने वाकया आपको बताया है आप उसको याद करके उसके बारे में कोई कंफर्मेशन हासिल करते हैं कि ये ऐसे ही हुआ था या नहीं। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मैं गलती पर नहीं, फिर लेकिन ये जो फ्रेज है ये सिर्फ उसी सूरत में यूज होगा जब आप इसके बाद उस वाकये की कंफर्मेशन के बाद कहेंगे ओ यस आई रिमेंबर, अब मुझे याद आ गया। पहले आप कहते हैं कि अगर मैं गलती पर नहीं तो ये बात ऐसी ही हुई थी, जब उसने कंफर्म कर दिया जी ऐसे ही हुई थी, तो तब आप कहते हैं ओ नाउ आई रिमेंबर इट, अब मुझे अच्छी तरह याद आ गया। लास्ट फ्रेज ऑन द लिस्ट, यस माई मेमोरी इज शार्प इनफ टू, मेरी जो याददाश्त है शार्प इनफ बहुत तेज है,
یا میری یادداشت اتنی تیز ہے کہ میں اس بات کو یاد رکھ سکوں. Yes, my memory is sharp enough. In the third situation, you say you don't remember. جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو فلاں چیز یاد ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ چیز مجھے یاد نہیں. So you use the following phrases. First is, it has slipped from my mind. It has slipped from my mind. یہ میرے ذہن سے اتر گیا تھا. یہ میرے ذہن سے اتر گیا تھا. Slipped, اتر جانا, slip ہو جانا ذہن پر سے. It has slipped from my mind. یہ میرے ذہن پر سے اتر گیا تھا. یا it just slipped my mind. It just slipped my mind. یہ بس ویسے ہی میرے ذہن سے اتر گیا تھا. یا آپ سمپلی ایسے کہہ دیں I don't remember. یا no, I don't remember. نہیں مجھے یاد نہیں ہے. Then the phrase is I've completely forgotten. I've completely forgotten. Forget بھولنے کو کہتے ہیں. Forgotten میں یہ سے بھول چکا ہوں. میں اسے مکمل طور کے اوپر بھلا چکا ہوں. نہیں یہ مجھے بالکل بھی یاد نہیں. یہ ایک انڈائریکٹ طریقہ ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو یہ چیز یاد ہے, you say no. یا آپ no کو نہ بھی ایڈ کریں تو تب بھی I've completely forgotten. میں اسے مکمل طور پر بھول چکا ہوں. یا تھوڑا سا آپ اسٹائلش فریز اگر آپ یوز کرنا چاہیں, I doubt my memory. I doubt my memory. یعنی کہ مجھے اپنی یادداشت پر شک ہے. یہ ان چیزوں کے جواب ہے جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز یاد ہے یا نہیں. آپ کہیں I doubt my memory. مجھے اپنی یادداشت پر شک ہے. یا escaped from my mind. escaped گم ہو جانا, slip ہو جانا. جیسے ہم نے پہلے دو فریزز دیکھے تھے, it just slipped my mind, it has slipped from my mind. یا آپ کہہ دیں escaped from my mind. it has لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ, کیونکہ یہ پورا خود بھی یہ جو اپنی معنی جو ہے یہ فریز ادا کرتا ہے. جب آپ سے کوئی واقعے کے متعلق بیان کر کے پوچھتا ہے کہ do you remember that, you کہ oh it escaped from my mind. یا آپ سمپل کہہ دیں escaped from my mind, یعنی کہ میرے ذہن سے یہ چیز اتر گئی ہے. So these are the phrases which you use to tell people that you don't remember the things. یعنی کہ آپ کو جو بھی واقعہ یا کوئی قصہ جس کے متعلق بات ہو رہی ہے اس کے متعلق آپ کو یاد نہیں. Now let's listen to some dialogues regarding remembering. 1. I hope you remember that tomorrow is my birthday. Oh, I can't forget such a beautiful event. Do you remember that I told you there's a class test tomorrow? I've completely forgotten. Can I get some more time, please? 3. Is your memory good to remember where we met before? If I'm not mistaken, we met at Rashid's marriage ceremony.